इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष हितांश पाटनी कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। गुरु विद्यासागर को बारंबार नमन है। महावीर से लगते गुरुवर रहते अंतर मन है। ऐसे गुरु विद्यासागर को बारंबार नमन है। आदिनाथ से महावीर तक 24 भगवन हैं, पर मेरे गुरुवर को देखो ये कितने अनुपम हैं। मुस्कान सदा चेहरे पर रहती, वाणी में संयम है। मात श्रीमती के नंदन का जग में अभिनंदन है। आचार्य श्री विद्यासागर जी को कोटि कोटि वंदन है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। श्रीफल और दो। हाँ, इधर इधर इधर। हाँ, अब आप लोग बैठ जाइए सभी लोग। और आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। कर मत रहना आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा। जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का रोपा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। जो 16 में बैठे वहां स्थापना कर लें। हाँ, वहीं कर लें। द्रव है आप लोग के पास? नहीं है। पीछे पीछे दीदी लोग के पास है, उनको सामने आ जाए। एक व्यक्ति कोई भी। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्र अत्र अवतर अवतर संभो सठ आवानन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सट सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम क्षिपामि। सांस आया तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वामिति। एक साथ बोलेंगे सब। क्रोध अनंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वामिति। को ना मैंने भटकाना चरणों में अर्पित अक्षत है। अक्षय पद मुझको मिल जावे तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षर पर प्राप्त आए अक्षतान निर्वामिति। काम भाव विद्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वामिति। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। मैं वैद्य समर्पित ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वामिति। अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान मोहन
सहायना, शुभ कर्म रिपुदल है। मैं ओम ह्रीं सागरमनेन्द्राय धूपंती। को इतना कि खुद को ही भोग और आज मिटा डाला, मैं चिदान बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्ग पद पा जा। मूर्ति है आराधक, है योगीश्वर, है महासंत, है अरुण कामना देख सके, युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय साक्षात गाड़ा घाट के हाई स्कूल में विराजमान उनके पावन पुनीत चरणों में जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। उपस्थित महानुभाव, धर्म की, भगवान राम की, भगवान हनुमान की, महावीर स्वामी भगवान की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की, सभी लोग पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं और बहुत से विद्यालयों में, स्कूलों में भी ये प्रार्थना होती है। आप सबने सुना होगा, जिसने राग देश का माजिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जन हरि हरि ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो चित्त उसी में लीन रहो। भारतीय संस्कृति जो हमेशा प्रभु और भक्त इन दोनों के बीच में विशेष संबंध बताने वाली होती है। भारतीय संस्कृति विशेषता ही रही है कि हमेशा भारतवासियों ने सबसे पहले प्रभु को, गुरु को सबसे आगे रखा हुआ है। अभी जब यहाँ पर गाड़ा घाट हाई स्कूल की बालिकाएं और बालक अपने गणवेश में, जिसको यूनिफॉर्म कहते हैं, यहाँ दर्शन करने के लिए आए। उन्होंने कहा प्रणाम गुरुजी, तो सुनकर बहुत अच्छा लगा। और हम कल जब 2 दिन पहले ने चातुर्मास 2018 की बात बता रहा हूँ, उस समय बहुत से लोगों ने अंडा, मांस, मछली का त्याग कर दिया। चाहे भलाई उन्होंने सप्ताह में 1 दिन त्याग किया हो, 2 दिन का त्याग किया हो, ऐसा उन लोगों संकल्प ले लिया, क्योंकि वहाँ विदेशों में ठंड पड़ती है और वहाँ का कल्चर ऐसा ही है कि वहाँ प्रतिदिन वहाँ लोग मांस आदि खाते हैं, उपयोग करते हैं। उन्होंने जब अहिंसा के पुजारी के दर्शन किए, उनके भावों में इतनी पंडित आ गई कि उन्होंने सबका त्याग कर दिया। क्रम से आगे बढ़ने के लिए उन्होंने प्रयास भी करना चालू कर दिया। जब पीछे बदन कार्यक्रम हो रहा था तो हमको एक बात याद आ गई इन बच्चों की गणवेश देख कर को। तो वहाँ जब खजुराहो में कुछ विदेशी आए और उनके साथ में गाइड भी था। उस गाइड ने बताया अपने हिसाब से, इंग्लिश में उनको बताया कि ये मतलब है जैन मंक, ऐसा उन्होंने बताया। और हमेशा अलवेज जैसे नेकेट रहते हैं, इसी प्रकार से इसी पटे में सो जाते हैं, इसी प्रकार से हमेशा रहते हैं। अब उसने हाँ जैन मंक, तो उसको पीछे दिखी ये बात, तो उसने पूछा अपने गाइड से व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। अब वो गाइड था, गाइड कहने लगा दिस इज पीछे पीछे। अब पीछे क्या व्हाट इज भाई भाई। तो अब उसने बोला इट इज यूज फॉर क्लीनिंग द डस्ट एंड, ऐसा करके वो बता रहा था। तब उसको समझ में नहीं आई। विदेशी क्या समझ में आता उसके लिए, समझ में। अब देखो, अब आचार्य महाराज जी देख रहे सब बातें उसकी, सब कर रहे, जो भी आता है सबके व्यक्ति आया साधु
गाइड भी जान नहीं था ना, क्या चीज़ है क्या चीज़ है। तब आचार्य सिंह ने उन दोनों के सुन के बाद में क्या कही मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनना चाहेंगे आप लोग। अब वो विदेशी कह रहा है कि व्हाट इज दिस, जो गाइड बताने पड़ा कि दिस इज क्या, व्हाट क्या है ये, बस पा था। तब आचार्य सिंह ने बहुत अच्छी बात कही। आचार्य सिंह कहा दिस इज माई यूनिफॉर्म, अरे बोलो ये हमारा गणवेश है, ये हमारी पहचान है, ये हमारा चिन्ह है। उस विदेशी ने कहा ओके ओके थैंक यू सर वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला उसने। उसको बात समझ में आ गई। गुरु के चरणों की महिमा है, गुरु की विशेषता है कि इनके चरणों में जो भी आ जाता है, चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो, चाहे बालक हो चाहे बूढ़ा हो, उसको सब बात समझ में आ जाती है। इसलिए भावना भाव नाशनी कहा गया है और भावना भाव विकासनी कहा गया है। दोनों बातें हैं। भावनाएं अच्छी होती हैं तो भाव का नाश भी कर देती है भावनाएं, और भावनाएं यदि अच्छी नहीं हुई तो वह भाव को विकास का मतलब संसार को बढ़ाने वाली भी होती हैं। यहाँ पर कोटेशन आज हमने वहाँ पढ़ा, मैंने पढ़ा वहाँ पढ़ा, विद्यालय में लिखा हुआ था ना कि जो शिक्षा होती है, जो शिक्षा जो होती है और जो विद्यालय होते हैं, उनका एक ही उद्देश्य होता है कि उसके माध्यम से बच्चों में, छात्रों में, छात्राओं में चारित्र का विकास हो। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो शिक्षा का अंतिम लक्ष्य ये है कि चारित्र का विकास होना चाहिए। इसलिए भावना अच्छी भावते रहना चाहिए। एक हम आप कथानक बता रहे हैं। दो मित्र चौराहे पर खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे, कैसे जा रहे हो? उन्होंने दो रास्ते जा रहे थे। एक रास्ता मंदिर की ओर जा रहा था जहाँ पर विद्यालय भी था, और एक रास्ता पिक्चर की ओर जा रहा था, सिनेमा हॉल, चलचित्र बोलते हैं जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चलचित्र, पिक्चर, सिनेमा। दोनों रास्ते जा रहे थे। उस मित्र ने कहा भाई कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मैं तो सिनेमा हॉल जा रहा हूँ, चलचित्र देखने के लिए जा रहा हूँ, पिक्चर देखने के लिए जा रहा हूँ। उसने कहा वहाँ तुम पिक्चर देख क्या करोगे? पिक्चर जो होती है फ्रैक्चर को लाने वाली है। पिक्चर जो है फ्रैक्चर को लाने वाली है। फ्रैक्चर मतलब टूटना, चाहे दिमाग टूट जाए या मन टूट जाए या शरीर की हड्डी टूट जाए, फ्रैक्चर तो फ्रैक्चर होता है। तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो? पिक्चर से तो आपका फ्रैक्चर हो जाएगा। यहाँ पर चलो, जिस दूसरी रास्ता चलो जहाँ पर विद्यालय भी है, क्योंकि विद्यालय को, शाला को सरस्वती का मंदिर कहा गया है। वहीं पास में मंदिर जिनालय हैं, वहाँ संत आए हुए हैं, वहाँ संत वहाँ पर विराजमान है, उनके दर्शन करना, उनके प्रवचन सुनना, लाभ मिलना। उसने कहा नहीं मैं तो पिक्चर जा रहा हूँ, तुमको जाना है जाओ। अब देखो, अब यहाँ पर जो व्यक्ति फिल्म देखने के लिए गया हुआ है, जो मित्र है, जो फ्रेंड दोस्त है ना, अब वो वहाँ क्या सोच रहा है कि मैं यहाँ कहाँ से आ गया हूँ, उसे पिक्चर देखने मन नहीं लग रहा है। मैं यहाँ पर तो पाप करने के लिए आ गया हूँ। मेरा मित्र कितना अच्छा था, मुझे अच्छी सलाह दे रहा था कि वहाँ मंदिर में चलते, विद्यालय में चलते, जहाँ संत महाराज हैं उनके प्रवचन दर्शन आदि का लाभ मिलता, पूजन का लाभ मिलता है। जैसे भी आपने पूजन किया लाभ मिला, जैसे पूजन किया आपने ना, तो उसके मन में बात आ रहे हैं। अब जो मित्र था यहाँ मंदिर में बैठा था, विद्यालय में बैठा था, प्रवचन सुन रहा था। आपकी बात नहीं कर रहे हैं हम, उस मित्र की बात कर रहे हैं। आप अपने को नहीं लेना। अब वह मित्र जो यहाँ बैठे प्रवचन सुन रहा था, वो क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है अरे हम यहाँ कहाँ से आ गए, जितने प्रवचन है हमारे सब बाउंस हो रहे हैं। बाउंस जानते हैं ना, क्रिकेट का माहौल चल रहा है ना, उसमें जब जो बालर रहता है ना, गेंद फेंकता है ना, और जो सामने बैट्समैन किनारी खिलाड़ी रहता है ना, उसके ऊपर से जाती है, उसको बोलते हैं बाउंसर, है ना, सिर के ऊपर से जा रही है। अभी महाराज जी कौन सा प्रवचन कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनकी पूरी बात हमारी बाउंस हो रही, मतलब सिर के ऊपर से जा रही हैं। वो मेरा मित्र अच्छा जो वहाँ फिल्म में गया है, जो पिक्चर देख रहा है, उसका आनंद तो ले रहा होगा, ऐसा सोच रहा था वो। अब आप बताइए, हम प्रश्न चाहते हैं कि कौन से मित्र की भावना सही है, कौन सा पुण्य कमा रहा है? पिक्चर देखने वाला। वास्तव में बात तो यही सत्य है। इसलिए भावना भाव विनाशनी, आप लोग यहाँ पर दर्शन करने आए हो, गुरु महाराज जी के दर्शन करने आए हो, अंदर से भावना भावना चाहिए, धन्य है प्रभु कि हमको ऐसे आचार्य दर्शन करने का लाभ मिला, हमको ऐसे बीता धर्म का अंगीकार का सौभाग्य मिला है।
ताकि मैं अपने आत्मा का कल्याण कर सकें, क्योंकि भावना भाव विनाशनी भी है और भावना भाव विकासनी भी है। तो हमको भावना, ऐसी भावना है जिससे भाव का विकास नहीं, भाव का नाश हो। इसलिए हमेशा भावना भाव, ये पंक्ति हमने आपको बताई है, मेरी भावना की पंक्ति है। लेकिन आज संसार ऐसा हो गया है, मेरी भावना अड़क गई, तेरी भावना क्या है? चिंता लोगों की है, मेरा क्या नहीं, तुम्हारी चिंता लोगों पड़ी है, तुम्हारा क्या हो रहा है, तुमको क्या हो रहा है, तुमको हो रहा है। अरे अपनी चिंता तो करो। जो अपनी चिंता करता है प्रभु भगवान उनके लिए खुद उनकी चिंता करने लगते हैं। इसलिए अपनी पहचान बनाना सीखो, यही परीक्षा का सही गुण होता है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, जा वाणी के ज्ञानते हैं सूझें लोकालोक, सो वाणी मस्तक दोनों सदा दी तुम। हे जनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सो।